the local government structure goes right up to the district level. जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है. एंड गोज राइट अप. अ फ्यू ग्राम पंचायत, जो फ्यू ग्राम पंचायत हैं, जो फ्यू ग्राम पंचायत है आर ग्रुप टुगेदर, वो लोग ग्रुप करते हैं टुगेदर और टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली, वो लोग ग्राम पंचायत का एक ग्रुप होता है और वो क्या बनाते हैं, एक पंचायत समिति बनाते हैं, या ब्लॉक उसे कहते हैं या मंडल कहते हैं. पंचायत समिति कहिए उसको, ब्लॉक कहिए या मंडल कहिए, लेकिन किसको, इसे कौन बनाता है, ग्राम पंचायत के ग्रुप में. ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर. ग्राम पंचायत जब ग्रुप टुगेदर होती है तो क्या होता है, तो एक पंचायत समिति बनती है, ब्लॉक बनता है या मंडल बनता है. ठीक है. एंड द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव body are elected by all the panchayat members in that area. The members of this representative body, जो members हैं इन representative body के are elected by all the panchayat members in that area. ठीक है. जो मेंबर्स होते हैं इस रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज के, ये इलेक्टेड कैसे होते हैं, मतलब पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया इनको इलेक्ट करते हैं. इनके जो मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है, जो पंचायत मेंबर्स होते हैं. जो पंचायत मेंबर्स होते हैं इनके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. और मेंबर मतलब रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज के मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है, पंचायत मेंबर. एंड ऑल दी पंचायत समिति और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद. अगर पंचायत समिति, देखिए ऑल सब पंचायत समिति मिलकर क्या बनाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. इन अ डिस्ट्रिक्ट में अगर ये पंचायत समिति मिलती है तो क्या बन जाता है, जिला परिषद बन जाता है. तो क्या बन जाता है, जिला परिषद. एंड मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड. और मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड. इनके लिए भी जिला परिषद के लिए क्या होता है, इलेक्शन होता है. एंड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट. देखो मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट. हाँ, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली उस डिस्ट्रिक्ट के. सब अदर ऑफिशियल ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी आर ऑल्सो इट्स मेंबर. देखो मेंबर्स ऑफ लोकसभा, फिर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इस डिस्ट्रिक्ट के, एंड कुछ अदर ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसके मेंबर्स होते हैं. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज पे भी इसके मेंबर्स होते हैं. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट लेवल में लोकसभा विधानसभा के लिए चुने गए जितने भी मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स हुए, विधायक हुए, तथा जिला स्तर की इंस्टीट्यूशंस के कुछ ऑफिसर भी इसके मेंबर्स के में वर्क करते हैं, मेंबर्स बनकर. ठीक है. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड. जो जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, और जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा, एमएलए ऑफ द दैट डिस्ट्रिक्ट और कुछ ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज, सब इसके जिला परिषद के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं. एंड जिला परिषद चेयरमैन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद. जो जिला परिषद के चेयरपर्सन होते हैं इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद. ये पॉलिटिकल हेड होते हैं जिला परिषद के. ठीक है. मीन्स कि जो जिला परिषद चेयरमैन इज द
पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, ये पॉलिटिकल हेड होते हैं जिला परिषद के। एंड सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडी एग्जिस्ट, सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडी एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है वो एग्जिस्ट करती है फॉर अर्बन एरियाज एज वेल, फॉर अर्बन एरियाज। ओके, फॉर जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज, ठीक है, वो अर्बन एरिया के लिए भी लोकल गवर्नमेंट बॉडी वर्क करती है, ठीक है। एंड म्युनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन, जो म्युनिसिपैलिटीज है उनको टाउन पे सेटअप किया गया है। एंड बिग सिटीज आर कंस्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो बिग सिटीज है उन्हें क्या किया गया है, बड़ों शहरों में क्या किया गया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जितने भी बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या यू कैन से नगर निगम का गठन किया। एंड बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप बात करें लोकल गवर्नमेंट बॉडीज अर्बन एरियाज में भी वर्क करती है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज कहाँ काम करती है, अर्बन एरियाज में भी काम करती है। एंड जो म्युनिसिपैलिटीज हैं आर सेटअप इन टाउन, या अर्बन एरियाज में हम किसको सेटअप करते हैं, म्युनिसिपैलिटीज को सेटअप करते हैं टाउन्स में, और जो बिग सिटीज है वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सेटअप होता है। और म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये आर कंट्रोल्ड बाय, इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है, इलेक्टेड बॉडीज, जो चुनाव में जीतती है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव इनको कंट्रोल करते हैं, जो चुनाव में जीतते हैं वो उनको दोनों का, ठीक है। एंड मीन्स कि जो बोथ म्युनिसिपैलिटीज होते हैं एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय, इन्हें कंट्रोल कौन करता है, इलेक्टेड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड बॉडी कंसिस्ट करती है जो पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। एंड म्युनिसिपल चेयरमैन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी का म्युनिसिपल चेयरमैन इज द, वो पॉलिटिकल हेड होता है। म्युनिसिपल चेयरमैन किसका हेड होता है, पॉलिटिकल हेड होता है, किसका, म्युनिसिपैलिटी का, म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। आर इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड, हम उसको मेयर कहते हैं। अभिलाषा गुप्ता जैसे यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर है, दैट इज अभिलाषा गुप्ता है, तो वही हमारा म्युनिसिपल चेयरमैन कौन होता है, पॉलिटिकल हेड होता है म्युनिसिपैलिटी का, ठीक है। और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सचिव, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है, वो मेयर होता है, और वो कौन होता है, वो मेयर होता है, ठीक है। This new system of local government is the largest experiment in democracy. ये जो न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट है इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट, ये लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है हमारी डेमोक्रेसी में, कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब ये जो न्यू सिस्टम लोकल गवर्नमेंट ऐड किया गया था, सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है हमारी डेमोक्रेसी में, कंडक्टेड एनीवेयर
इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है, अब तक का सबसे बड़ा सिस्टम है, मतलब एक्सपेरिमेंट ही किया हम लोगों ने, ठीक है। एंड सेकेंड, there are now about 36 lakh elected representatives in the panchayat and municipalities etc. all over the country. अब तक अगर हम बात करें तो 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे पंचायत में और म्युनिसिपैलिटीज़ में है, हमारे पंचायत में है और म्युनिसिपैलिटीज़ में है ऑल ओवर दी कंट्री, ठीक है। एंड दिस नंबर इज बिगर देन दी पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्री, और ये नंबर बिगर है, दिस नंबर इज बिगर देन दी, दिस नंबर इज बिगर देन दी पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्री, ये नंबर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। अदर कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है उससे भी ज़्यादा बड़ा है। एंड द नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इसमें ये जो नंबर है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि दुनिया में कई कंट्रीज है जिनकी पॉपुलेशन ही इतनी है, 36 लाख तक उनकी पॉपुलेशन ही होगी, ठीक है। ये नंबर बहुत ज़्यादा बिगर है पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट्स को एक मतलब लोकल कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट को एक स्टेटस दिया गया, ठीक है। और जो कि हेल्प करता है हमारे डेमोक्रेसी को और पावरफुल करने में, जो कि हेल्प करता है हमारी डेमोक्रेसी को और पावरफुल करने में। एंड इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन, और ये ऑल्सो इंक्रीज करता है वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन को और वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी को, मतलब ये इसमें मतलब वुमेन्स की रिप्रेजेंटेटिव्स को बढ़ाने में भी हेल्प करता है और हमारे डेमोक्रेसी में उनकी आवाज़ को, उनकी वॉइस को एक मजबूत करता है, उनकी वॉइस को हमारी डेमोक्रेसी में मजबूत करता है। एंड एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज, एट द सेम टाइम क्या होता है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं। क्या है, वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुसियास्टिकली, ग्राम सभास आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। देखिए इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं और बहुत मतलब उत्साह से लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बट ग्राम सभा को रेगुलरली हेल्ड नहीं किया जाता। ग्राम सभा को रेगुलरली हेल्ड नहीं किया जाता मीन्स कि साल में 2 या 3 बार ही हेल्ड किया जाता है। एंड मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी पावर को भी ट्रांसफर नहीं किया। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ अपनी इम्पॉर्टेंट पावर्स को लोकल गवर्नमेंट को नहीं दिया है। एंड नॉर हैव दे गिवन एडुकेट रिसोर्स, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने और पावर्स भी नहीं दिए हैं और एडुकेट रिसोर्सेज भी उन्हें प्रोवाइड नहीं किए हैं। एंड वी आर थस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, और अभी भी बहुत लंबा रास्ता बचा हुआ है हमारे पास, एक काफ़ी दूर है हमारे पास एक आइडल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। आदर्श से भरी सेल्फ गवर्नमेंट, आदर्श से भरी गवर्नमेंट के लिए अभी भी लंबा रास्ता है, उसको पाने के लिए अभी भी हमारे पास काफ़ी लंबा रास्ता है उसे करने के लिए। एंड एक्सपेरिमेंट इन ब्राज़ील, एंड एक्सपेरिमेंट इन ब्राज़ील,
A city called Porto. A city called Porto Alegre in Brazil. ब्राज़ील के शहर में पोर्टो एलेग्रे, पोर्टो सिटी क्या है? पोर्टो एलेग्रे ब्राज़ील में है। हैज़ कैरी आउट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी experiment in combining decentralization with participative democracy. क्या किया? ब्राज़ील के शहर पोर्टो, ब्राज़ील का मतलब एक सिटी है पोर्टो एलेग्रे ब्राज़ील में, उसने क्या किया? डिसेंट्रलाइजेशन और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी मतलब हैज़ कैरिड आउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट इन कंबाइन, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट किया, कंबाइन किया डिसेंट्रलाइजेशन को पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ठीक है, एंड द सिटी हैज सेट अप अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन, और सिटी में पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अलोंगसाइड द म्युनिसिपल काउंसिल। जो सिटी है हैज सेटअप, सिटी को सेटअप किया गया पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन में, ऑपरेटिंग अलोंगसाइड द म्युनिसिपल काउंसिल एंड enabling local inhabitants to take real decision for their city, real decision for their city। अब इस सिटी में क्या किया गया? जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्युनिसिपल काउंसिल है, उसको क्या किया गया कि म्युनिसिपल काउंसिल के सपोर्ट में एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया और अपने पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया और अपनी सिटी के बारे में एक्चुअल डिसीजंस का, एक्चुअल जो डिसीजंस है मतलब जो लोकल रियल डिसीजंस किनको पावर दिया गया रियल डिसीजंस लेने का? हमारे वहाँ के लोकल इनहैबिटेंट्स को पावर दिया गया वहाँ पे डिसीजन लेने का। ठीक है, एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट में खड़ी की गई म्युनिसिपल काउंसिल के साथ, और वहाँ पे क्या किया? जो रियल डिसीजंस है उस सिटी का वो कौन लोग ले सकते हैं? लोकल इनहैबिटेंट्स। ठीक है, The nearly 13 lakh people in this city get to participate in making the budget for their own city। 13 लाख पीपल ने इसमें पार्टिसिपेट किया अपनी सिटी के बजट को बनाने में। The city is divided into many sectors। सिटी को क्या किया गया? मैनी सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया और what we call ward, और जब सिटी को मैनी सेक्टर्स में डिवाइड किया गया तो हम उसको क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं। एंड ईच सेक्टर हैज अ मीटिंग। ईच सेक्टर में क्या था? एक मीटिंग होती थी, लाइक दैट ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा की तरह ईच सेक्टर में मीटिंग होती थी। इन विच एनीवन लिविंग, जो भी उस एरिया में रहता है वो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड देयर आर सम मीटिंग, यहाँ पे सम मीटिंग टू डिस्कस इश्यूज। देयर आर सम मीटिंग्स, कुछ मीटिंग्स यहाँ पे होती थी, कुछ इश्यूज को डिस्कस किया जाता था जो हमारे एंटायर सिटी को अफेक्ट कर रही हो। और एनी सिटीजन ऑफ द सिटी कैन पार्टिसिपेट इन दोज मीटिंग, और कोई भी सिटीजन उस सिटी का रहता था तो वो इन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता था। द बजट ऑफ द सिटी इज डिस्कस, ये जो बजट भी इस सिटी का क्या कहाँ डिस्कस किया जाता था? इस मीटिंग में डिस्कस किया जाता था। एंड द प्रपोजल्स आर पुट टू दी, जो प्रपोजल्स हैं आर पुट टू दी म्युनिसिपैलिटी दैट टेक्स अ फाइनल डिसीजन अबाउट इट। जो प्रपोजल्स है वो म्युनिसिपैलिटी को बता दिया जाता था, उनको दिखा दिया जाता था और म्युनिसिपैलिटी लास्ट डिसीजन इसका लेती थी। एंड about 20,000 people participate in this decision making exercise every year। मतलब जब भी कोई डिसीजन लिया जाता था तो लगभग 20,000 people इसमें पार्टिसिपेट करते थे। एंड दिस मेथड हैज एंश्योर्ड दैट, ये जो मेथड है वो एंश्योर करता है दैट द मनी कैन नॉट बी स्पेंड, जो मनी है कैन नॉट बी स्पेंड
ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉलोनी। जो मनी है वो सिर्फ कॉलोनीज़ की बेनिफिट के लिए ही यूज़ नहीं हो करती, मतलब हम सिर्फ कॉलोनीज़ के बेनिफिट या अमीरों को फ़ायदा हो जहाँ वो लोग रहते हैं उन्हीं के बेनिफिट के लिए काम नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है। बसेस नाउ रन टू दी, मतलब जो बसेस है वो पुअर कॉलोनी से भी जाने लग गई। एंड जो बिल्डर कैन नॉट एविक्ट स्लम ड्वेलर्स विदाउट रीसेटलिंग देम, और जो बिल्डर्स थे वो स्लम ड्वेलर्स को उनकी प्लेस से नहीं हटा सकते थे जब तक उनके लिए रीसेटलिंग, मतलब जब तक उनके लिए दूसरी जगह रहने का इंतज़ाम वो लोग नहीं करते थे तब तक वो उनको नहीं हटा सकते थे। एंड इन आर ओन कंट्री, अगर हम अपनी कंट्री के बारे में बात करें, अ सिमिलर एक्सपेरिमेंट हैज़ टेकन प्लेस इन सम एरियाज इन केरला। यही सिमिलर एक्सपेरिमेंट हमारे केरला, हमारा जो स्टेट है केरला, वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया। एंड ऑर्डिनरी पीपल, जो ऑर्डिनरी पीपल हैव पार्टिसिपेटेड इन मेकिंग अ प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर लोकेलिटी, और जो ऑर्डिनरी पीपल है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, इस प्लान में पार्टिसिपेट किया जिससे कि वो अपने आप को, मतलब हमारे लोकेलिटीज़ को, अपनी लोकेलिटीज़ को डेवलप कर पाए, अपनी लोकेलिटीज़ को वो लोग डेवलप कर पाए। दैट इज लेट्स रिवाइज सम डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। Decentralization in India, we noted above the federal government has 2 or more tiers of government। हमने नोट किया था जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके 2 or more tiers of government, but a vast country like India cannot be run only through these 2 tiers। एंड फेडरल पावर शेयरिंग, जो फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया है, needs another tier of government. This results in a third tier if the government called local government. If the government called local government. And when power is taken away from central, when power is taken away from central and state government, it is called decentralization, ठीक है। And at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. At the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. And a major step towards decentralization was taken in 1992. A major step towards decentralization was taken in 1992, and the rural local government is popularly known by the name पंचायती राज। जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं पॉपुलरली? पंचायती राज। एंड दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ, इसमें सेवरल वार्ड मेंबर्स होते हैं और वो क्या कहलाते हैं? पंच। एंड उसके बाद से प्रेसिडेंट और सरपंच। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडेड पॉपुलेशन। ये सब इलेक्ट कैसे होते हैं? लिविंग इन दैट, मतलब उस वार्ड, उस विलेजेस में जो लोग रहते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। किसको इलेक्ट करते हैं? वो जो एडल्ट मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं वार्ड मेंबर्स, प्रेसिडेंट, सरपंच, पंच। और इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है एंटायर विलेज के लिए। ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद। मतलब अगर पंचायत समिति और मंडल अगर डिस्ट्रिक्ट टुगेदर, मतलब डिस्ट्रिक्ट पे टुगेदर आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या होता है? एक जिला परिषद होता है। लोकल बॉडी, हमारी लोकल बॉडी विलेज में तो होती है, अर्बन एरियाज में भी होती है। और अर्बन एरियाज में हम उसको क्या कहते हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अर्बन एरियाज में हम उसको क्या कहते हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। एंड दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट is the largest experiment in the democracy।
ये लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था हमारी डेमोक्रेसी में, कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में हमारी डेमोक्रेसी में इसमें किया गया था। लेट्स रिवाइज द that is what makes India federal, what makes India a federal from starting. Let's in short, what is federalism? Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. And federalism has two levels of government. फेडरलिज्म में 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जो वन है वो गवर्नमेंट है फॉर द एंटायर कंट्री, दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ न्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। एंड द अदर आर, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई जो नेशनल लेवल पे वर्क करती है, the others are government at the level of province or states that look after much of the state day-to-day administering of their administering of their state. And federations are contrasted with unitary government. Under the unitary system, either there is only one level of government or the sub-units are subordinate to the central, and in a federal system the central government cannot order the state government to do something. अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर नहीं देती स्टेट गवर्नमेंट को टू डू समथिंग। जो फेडरल सिस्टम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ। एंड लेट अस, कुछ की फीचर्स हमने पढ़े थे, दैट इज देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, बट ईच टियर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन इन अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न कर सकते, मतलब सेम सिटीजन को गवर्न करेगी, लेकिन वो खुद डिसाइड करेगी अपने कुछ स्पेसिफिक मैटर पे, जैसे लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी एक बाउंड्री डिसाइड कर दी जाती है। एंड द जुरिडिक्शंस ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल और द टियर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्पेसिफाई किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। The fundamental provisions of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. जो fundamental provisions हैं हमारे constitutions में cannot be unilaterally changed by one level of government. And courts have the power to interpret the Constitution and the powers of different levels of government, and source of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. And the federal system has dual objective, that to safeguard and promote the unity of the country, while at the same time accommodate regional diversities. Then there are two kinds of rules through which federations have been formed. The first route क्या पढ़ा था हमने, that is coming together federation, USA, Switzerland और Australia are the example. और second, what makes India a federal country? That is coming together federation में हमने क्या पढ़ा था? The first route involved independent states coming together on their own to form a bigger unit.
so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. और कमिंग टुगेदर फेडरेशन में सारे स्टेट्स को इक्वल पावर दी गई है। एंड ये उसके बाद क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड द सेकेंड रूल इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड to divide its power. A large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. This is holding together federation. और इसमें कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। एंड what makes India a federal country? What makes India a federal country? The Constitution declared India as the Union of States. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डिक्लेयर किया है इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स में। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनली उसने क्या प्रोवाइड किया? 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। द यूनियन गवर्नमेंट, उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, एंड द यूनियन और रिप्रेजेंट, वो यूनियन गवर्नमेंट रिप्रेजेंट क्या करती है? यूनियन ऑफ इंडिया को। और जो सेकेंड टियर ऑफ गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है। एंड लेटर द थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म वॉज एडेड इन द फॉर्म। और लेटर हमने क्या किया था? फेडरलिज्म में क्या ऐड किया? क्या किया था? फॉर्म ऑफ पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ को भी ऐड कर दिया। फॉर्म म्यूनसिपालिटी कहाँ होती है? वो यहाँ पर होती है अर्बन एरियाज में। और जो पंचायत होती है वो आपकी ग्राम सभा, पंचायत, वार्ड, जिला परिषद, वो आपका क्या होता है? विलेज साइड में रहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 3 लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन कितना कंटेन कर रहा है? 3 लिस्ट कंटेन कर रहा है। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस such as defense of the country, foreign affairs, banking, communication and currency। और यूनियन लिस्ट में क्या है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन ही डिसीजन इसको लेके ले सकती है। एंड स्टेट लिस्ट में क्या होता है? स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। इसमें भी अलोन कौन डिसीजन ले सकता है? अलोन हमारी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट इसमें डिसीजन ले सकती है। अलोन इसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। एंड दैट कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड्स, कंकरेंट लिस्ट क्या इंक्लूड करती है? सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड क्या करिए? सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। मीन्स कि इसमें जो डिसीजन लेती है वो यूनियन गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट पे भी ले सकती है। हमने कल आपको एक एजुकेशन का एग्जाम्पल दिया था, CBSE गवर्नमेंट एंड यूपी गवर्नमेंट। ठीक है। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस? फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो नेसेसरी है फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नेसेसरी है फेडरलिज्म के सक्सेस के लिए, बट ये सफिशिएंट नहीं है। बट ये क्या है? सफिशिएंट नहीं। एंड the real success of federalism in India can be attributed to the nature of democracy, nature of democracy politics in our country. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democracy। जो हमारा नेचर है डेमोक्रेसी का पॉलिटिक्स में, उस पर डिपेंड करता है फेडरलिज्म का सक्सेस। और इसमें हमने कुछ पार्टों में इसको डिवाइड किया था, दैट इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स में क्या था? द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वॉज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। अगर हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात करें तो द क्रिएशन ऑफ, ये जो क्रिएशन हुआ लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, ये जो वॉज द फर्स्ट क्रिएशन एंड मेजर, ये जो मेजर टेस्ट था
for democratic politics in our country, for the democratic politics in our country पे, ठीक है। And many old states have vanished, जो many old states थे, जो ओल्ड स्टेट्स हैं उनको वैनिश कर दिया गया और न्यू स्टेट क्रिएट हुए, न्यू स्टेट्स क्रिएट हुए। एंड फॉर 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज। जो बाउंड्री थी ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया की, जो बाउंड्री थी वो चेंज हो गई इन ऑर्डर टू क्रिएट, मतलब न्यू स्टेट्स को क्रिएट करने में उनकी बाउंड्री क्या हुई, चेंज हो गई, ठीक है। एंड दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट, और दिस वॉज इसलिए हुआ एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। पीपल जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो सेम स्टेट में रहेंगे। एंड व्हेन द डिमांड फॉर द formation of states on the basis of languages was raised। अब अगर आप कुछ लोगों को स्टेट्स दोगे, मतलब कि उनकी जो लैंग्वेज है उनके लिए डिवाइड कर दोगे स्टेट्स को, तो क्या होगा, और भी लोग अपनी आवाज़ उठाने लगेंगे, और भी लोग बोलने लगेंगे, और तो फिर जो नेशनल लीडर है उन्होंने डर के क्या किया, अब इस डिसइंटीग्रेशन को उनको डर हो गया कि इससे हमारी इंडिया का बंटवारा हो जाएगा, तो इसके कारण उन्होंने इसको बंद कर दिया। लैंग्वेज पॉलिसी, द सेकेंड टेस्ट फॉर, पहला टेस्ट हमने लिंग्विस्टिक लैंग्वेज पे किया था, और जो हमारा सेकेंड था वो क्या था, लैंग्वेज पॉलिसी पे था, ठीक है। लैंग्वेज पॉलिसी में क्या कहा गया, लैंग्वेज पॉलिसी, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को डिड नॉट स्टेटस, मतलब किसी भी लैंग्वेज को स्टेटस, नेशनल लैंग्वेज के स्टेटस नहीं दिया है किसी भी लैंग्वेज को, नेशनल लैंग्वेज पे, ठीक है। किसी को नहीं कहा है कि ये नेशनल लैंग्वेज है हमारी कंट्री की, हमने किसी को ऑथराइज नहीं किया कि ये नेशनल लैंग्वेज है हमारी कंट्री की। एंड हिंदी को क्या किया गया है, हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज कहा है, हिंदी को हमने क्या कहा है, ऑफिशियल लैंग्वेज। देन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस वॉज टू स्टॉप इन 1965। क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया कि आप इंग्लिश को ऑफिशियली यूज़ नहीं करेंगे। वो कब स्टॉप किया गया, 1965 में उसको स्टॉप कर दिया गया। द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू, उसने रिस्पॉन्ड किया, एग्री किया और मतलब कंटिन्यू किया द यूज। क्या हुआ, कुछ लोगों ने उस पर कहा कि जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं इंग्लिश भी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, ऑफिशियल्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया, वो एग्री हुई और उन्होंने कहा इंग्लिश के साथ आप हिंदी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इंग्लिश के साथ आप हिंदी लैंग्वेज को भी आप ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। देन प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। मतलब प्रमोशन डज नॉट मीन, मतलब हिंदी को आप किसी पे थोप नहीं सकते, इम्पोज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स में तैयार हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को इम्पोज करे अदर स्टेट्स पे भी, ठीक है। और अदर स्टेट मीन्स कि कुछ स्टेट्स में तो हिंदी लैंग्वेज बोली ही नहीं जाती थी, उनकी अदर लैंग्वेज थी। कुछ स्टेट में हिंदी लैंग्वेज बोली ही नहीं जाती थी, उनकी कुछ अदर लैंग्वेज थी। एंड सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या था, रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज
one more way in which federalism has been strengthened in practice. क्या हुआ? रिस्ट्रक्चर किया गया था सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, और इसमें वन मूव इन विच फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये वर्क हुआ. एंड इन 1990 में क्या किया गया? देयर वॉज द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री. 1990 में क्या हुआ? रीजनल पॉलिटिकल पार्टी राइज हुई स्टेट्स में, हमारी कंट्री के स्टेट में रीजनल पॉलिटिकल पार्टी राइज हुई. एंड दिस वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ, ये था, दिस वॉज ऑल्सो, ये एक, दिस वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट और द सेंटर. ये बिगनिंग थी, ये एक एरा था कोलिशन गवर्नमेंट का, ठीक है. कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है कि जब किसी को मेजॉरिटी में वोट्स नहीं मिलते तो वो दूसरे के साथ कोलिशन कर लेती है, दूसरे के साथ हाथ मिला लेती है, तो इसको हम कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, या यू कैन से गठबंधन की सरकार. सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, अगर किसी भी पार्टी को, नो सिंगल पार्टी, किसी भी पार्टी को, सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती लोकसभा में, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड लेड टू enter into an alliance with many parties, and this led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state government start हो गई. And federal power sharing is more effective today. ये पहले भी फेडरलिज्म था कॉन्स्टिट्यूशन में, बट उसको अभी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वो है टुडेज लाइफ में, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है. एंड दैट्स टुडेज लाइफ में वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है. कौन इफेक्टिव है? हमारा फेडरलिज्म. एंड नोट डाउन द क्वेश्चन दैट yesterday also, that explain the all features of federalism. Explain the all features of federalism. Second question, distinguish between the coming together federation and holding together federation. Distinguish between the coming together federation, holding together federation. Third, explain the threefold distribution by legislative power between the union government and state government. Union government and the state government. And India is federal country. Explain it. India is the federal country. Explain it. And what is the main feature of language policy of India? And what is the main feature of language policy of India? The third question is, I am repeating, what is the main feature of language policy of India? And why has federalism succeeded in India? Why has federalism succeeded in India? Repeated, what is the main feature of language policy of India? Then why has federalism succeeded in India? Why has federalism succeeded in India? And which were the policies adopted by India? Which were the policies adopted by India? Which were the policies adopted by India that ensured his success? Explain. Which were the policies adopted by India that ensured his success? Explain. That ensured his success. Explain it. And
other questions are also there, that explain the advantage of decentralization. Explain the advantage of decentralization, or explain the features of local government. Explain the advantage of decentralization or explain the features of local government. Local have, that is the question. You can say local have better knowledge. लोकल में better knowledge भी होती है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल्स का, उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी होता है. देन फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी भी होती है, वहाँ फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी भी होती है. रिडक्शन ऑफ बर्डन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, रिडक्शन ऑफ बर्डन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड वुमेन एम्पावरमेंट भी होता है, वुमेन एम्पावरमेंट भी होता है. दैट इज़ वी हैव रेड कि 1/3 पावर वुमेन को दी जा रही थी. हमारे पंचायत में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत में, लोकल गवर्नमेंट में 1/3 पावर किसको प्रोवाइड की जा रही थी, 1/3 पावर हमारे वुमेन्स को दी जा रही थी. 1/3 पावर हमारे वुमेन्स को प्रोवाइड की जा रही थी.